कासुमा को मारने के बाद अकुमो वहां से चला जाता है और उस पे जोमान कहता है, मैंने कभी भी इस बारे में कल्पना भी नहीं की थी कि ये सब कुछ भी हो सकता है। इस पे कोड़ा कहता है, मैं समझ सकता हूं कि ये लॉर्ड अकुमो के लिए करना कितना मुश्किल रहा होगा। इस पे यामोशी कहता है, उसने ये हिम्मत काफी मुश्किल से जुटाई होगी। मैं समझ सकता हूं, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा होगा। इसके बाद वेजिटा कहता है, उसने जैसा किया उसका अंजाम तो वही होना था। अच्छा हुआ वो मारा गया, नहीं तो वो सब कुछ तबाह कर देता। इस पे गोकू कहता है, तो फिलहाल अब सारी मुसीबत टल चुकी है, लेकिन इनका क्या? इस पे यामोशी कहता है, मैं जानता हूं कि ज़ेनोसामा ने लगभग आधे मल्टीवर्स को तबाह कर दिया है, लेकिन अब जो हमारे पास बचा है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। इस पे गोकू कहता है, हे, लेकिन ज़ेनोसामा को आखिर हुआ क्या है? वो एकदम शांत क्यों खड़े हैं? इस पे कूरी कहती है, ज़ेनोसामा अभी फिलहाल एक इल्यूजन के अंदर है जिसे कि अकुमो ने बनाया है। इस पे गोकू कहता है, लेकिन ज़ेनोसामा इससे आखिर कब तक बाहर आएंगे? इस पे कोरी कहती है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती कि आखिर ये कब तक पॉसिबल हो पाएगा। अकुमो ने अपनी पूरी सेलेस्टियल पावर का इस्तेमाल करके उन्हें इल्यूजन में डाला है। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि वो कब इस इल्यूजन से बाहर आएंगे। इस पे गोकू कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि अब फिलहाल हम पर कोई भी मुसीबत नहीं है। इस पे कोरी मन ही मन कहती है, हाँ शायद कुछ समय तक तो नहीं। इसके बाद गोकू कहता है, अब हमारा दूसरा काम करने का वक्त है। इस पे कोरी कहती है, क्या दूसरा काम? मतलब मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? इस पे गोकू कहता है, क्या तुम भूल गए मैं तुम्हें यहां पर किस लिए लाया था? हमें सबको वापस लाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। इस पे कोरी कहती है, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन कैकैरॉट, सारे ड्रैगन बॉल कहां है? इस पे गोकू कहता है, सारे के सारे ड्रैगन बॉल ज़ालमा के पास है, हमें उनके पास जाना होगा। इस पे यामोशी कहता है, ठीक है, लगता है अब यहां से तुम लोग सब कुछ संभाल लोगे, तो मैं अब चलता हूं, मुझे कुछ जरूरी काम है। इस पे गोकू कहता है, हाँ ठीक है यामोशी, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योगा कोड़ा की तरफ देखता है और कोड़ा क्योगा की तरफ देखता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते और क्योगा वहां से चला जाता है। इस पे जोमान कहता है, हे कोड़ा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम दोनों के झगड़े आपस में कभी खत्म होंगे? कोड़ा जोमान की ये बात सुनने के बाद कुछ भी नहीं कहता और वहां से जाने लगता है। इस पे जोमान गोकू से कहता है, लगता है अब हमें भी यहां से जाना चाहिए। इस पे गोकू कहता है, ठीक है, हम फिर मिलेंगे। और गोकू जैसे ही ये बात को कहता है, हम देखते हैं कि कोड़ा और वहां से निकल जाते हैं। तभी ब्रोली गोकू से कहता है, अब हमें भी यहां से चलना चाहिए गोकू। इस पे गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल, चलो चले। गोकू ये कहने के बाद ज़ालमा के पास जाने के लिए सभी के साथ वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जोमान को दिखाया जाता है, जो कि कोड़ा को रुकने को कहता है और उससे पूछता है, हे कोड़ा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। इस पे कोड़ा कहता है, क्या बात है जोमान, बोलो। इस पे जोमान कहता है, ये बात तो सच है कि कोई भी इलाइट साइयन ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन तुम भला आखिर कैसे हुए? मुझे सब कुछ सच सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? क्योंकि मैं इस बारे में जानना चाहता हूं। इस पे कोड़ा कहता है,
तुम्हारा ये सवाल मुझसे पूछना बिल्कुल बेफजूल है, क्योंकि मैं खुद इस बारे में नहीं जानता कि ये भला कैसे और क्यों मुमकिन हुआ। मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा नाम कोड़ा है, और जब मैं छोटा था तब से मैं लॉर्ड अकुमो के साथ हूँ। इस पे ज़ोमान कहता है, क्या बस इतना ही? इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं जानते? सच में? इस पे कोड़ा कहता है, नहीं ज़ोमान। इस पे ज़ोमान कहता है, पहले तो मैं हमेशा से ये सोचता था कि तुम एक लेजेंडरी सैयन हो, बिल्कुल हमारी तरह, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम एक इलाइट सैयन हो। इस पे कोड़ा कहता है, मैं जानता हूं कि इस बारे में तुम्हारे मन में काफी सवाल होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे इन सवालों का जवाब सिर्फ एक ही सैयन ही दे सकता है। इस पे ज़ोमान कहता है, मुझे पता है तुम लॉर्ड अकुमो के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अभी वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। इस पे कोड़ा कहता है, जैसे तुम्हारे मन में ये सारे सवाल हैं, मेरे मन में भी काफी सवाल हैं कि आखिर ये भला कैसे हुआ, और लॉर्ड अकुमो मुझे बार बार अपनी पावर का इस्तेमाल करने से रोकते क्यों हैं। मैं भी इन सब के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी फिलहाल उनसे कुछ नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं उनकी हालत को समझ सकता हूँ। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। इस पे ज़ोमान कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ गया कोड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि बाकी सभी के साथ ज़ालमा के पास पहुंच जाता है। इस पे कूरी कहती है, तो आखिरकार हम आ ही गए। इसके बाद गोकू ज़ालमा को बुलाता है और कहता है, ड्रैगन गॉड ज़ालमा, मुझे ड्रैगन बॉल की जरूरत है। मैं ओमनी किंग गोकू तुम्हें बुलाता हूं। गोकू की ये बात सुनने के बाद ज़ालमा गोकू के सामने आता है और कहता है, ओमनी किंग, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। इस पे गोकू कहता है, मैंने कहा ना, मुझे ड्रैगन बॉल की जरूरत है, ताकि जो भी तबाही हुई है मैं उन सभी को ठीक कर सकूं और मरे हुए सभी को वापस ला सकूं। इस पे ज़ालमा कहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रैंड प्रीस्ट के अलावा गोल्डन ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता। इस पे गोकू कहता है, मुझे पता है, इसलिए मैं अपने साथ इन्हें लाया हूं। हम देखते हैं कि ज़ालमा की नजर कूरी पे पड़ती है। इस पे कूरी ज़ालमा से कहती है, मैं दूसरे मल्टीवर्स की सुप्रीम एंजल हूं। मुझे गोल्डन ड्रैगन को बुलाना है, जिससे कि मैं सभी मरे हुए को फिर से जिंदा कर सकूं। इस पे ज़ालमा कहता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, मैं आप सबको बता दूं कि आप सभी लोग सिर्फ उन लोग को जिंदा कर पाएंगे जो पहले मारे जा चुके हैं या फिर खत्म हो चुके हैं। इस पे गोकू कहता है, क्या आपका भला इस बात का कहने का क्या मतलब है? इस पे ज़ालमा कहता है, जो तबाही ज़ेनोसमा ने की है उसकी भरपाई गोल्डन ड्रैगन नहीं कर सकता, समझे? इस पे गोकू कहता है, यानी कि हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं। इस पे वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, तुम भला इतना क्या सोच रहे हो? उस बेवकूफ ज़ेनो ने ये सब किया है, ये उसकी जिम्मेदारी है। जितने लोग पहले मारे जा चुके हैं, कम से कम हम उन्हें तो वापस ला पाएंगे। इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मैं भी उन सभी से मिलने के लिए काफी बेताब हूं। गोहान, गोटेन, चीची, बहुत ही जल्द मैं तुम सबसे मिलूंगा। इस पे ज़ालमा कहता है, तुम बेवकूफ ना समझ सैयन, तुमने ज़ेनोसमा के बारे में ऐसा कैसे कहा? इस पे वेजिटा कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, समझे? उन्होंने अपनी बेवकूफी की वजह से इतनी ज्यादा तबाही कर दी है कि हम चाहकर भी उसे ठीक नहीं कर सकते। तो तुम भला ज़ेनो के बारे में मुझसे क्या उम्मीद कर सकते हो? क्या मैं उसकी बड़ाई तुम्हारे सामने करूं? बिल्कुल भी नहीं। इस पे गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। हे ज़ालमा,
क्या अब हमें सुपर ड्रैगन बॉल मिलेंगे? इस पे जालमा कहता है, हाँ हाँ ये लो। ये कहने के बाद जालमा कूरी को ड्रैगन बॉल दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कूरी सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से गोल्डन ड्रैगन को बुलाती है और गोल्डन ड्रैगन उनके सामने आता है और कूरी से कहता है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? इसके बाद कूरी कहती है, बीते हुए कल में जितने भी लोग मारे गए हैं और जितनी भी तबाही हुई है, मैं चाहती हूं वो सब कुछ ठीक हो जाए। इस पे गोल्डन ड्रैगन कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोल्डन ड्रैगन वहां से चला जाता है। इस पे गोकू कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जालमा। इसके बाद गोकू कूरी से भी कहता है, पता नहीं मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, लेकिन आपने हमारी बहुत मदद की, आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये कहने के बाद कूरी भी कहती है, ये हम गॉड्स का कर्तव्य है, चलो मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूं। ये कहने के बाद कूरी वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा फाइनली अपने प्लैनेट अर्थ पे जाते हैं और वेजिटा बुल्मा और ट्रंक्स को देख के काफी खुश होता है और कहता है, मुझे सच में बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम सबको कभी देख पाऊंगा। ये कहने के बाद वेजिटा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। हम देखते हैं कि गोकू भी अपने घर जाता है और हम देखते हैं कि गोटेन और गोहान गोकू के सामने होते हैं और गोकू उन दोनों को देखकर थोड़ा भावुक हो जाता है और मन ही मन कहता है, काफी लंबा समय हो गया तुम सबको देखे हुए। तभी गोटेन दौड़ कर आता है और गोकू को हक कर लेता है और कहता है, डैड आप कहाँ चले गए थे? इस पे गोकू गोटेन से कहता है, कहीं भी नहीं गोटेन, मुझे माफ करना, मैं अब तुम सबको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा और ना ही मैं तुम सभी को कभी कुछ होने दूंगा। गोकू के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हमें माजिन वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान सी जगह पे पहुंचता है और कहता है, तो आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया। हेलो।